Jai Hind students, I Ashish Singh welcome all of you on your YouTube channel @Padhai Party. Children, today we will discuss a very most important topic of class 7th which is known as congruency and similarity. Basically this topic is given in your book by the name congruency in triangles. But here I have given the name congruency and similarity, and why I am saying that this topic is very important, because you will see that this topic will use in your higher classes for proving the various properties of triangles. बच्चों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने ट्रायंगल्स की जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा है, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे 9th और 10th में पहुँचोगे तो आपको उन सभी प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करना होगा। और उन सभी प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करने में आप देखोगे कि ये जो कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी है, इसी का यूज़ करके हम मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज़ होगी उसको प्रूफ करेंगे। इस वजह से जो ये हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बहुत ईजी तरीके से इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करूंगा, और डेफिनेटली अगर आप लास्ट तक रहते हो तो आपको समझ में भी आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट we will see that why we will use congruency and similarity, and what is the meaning of congruency and similarity. So here I have written that congruence and similarity are mathematical terms used to describe how two or more shapes are related to each other. What is the meaning? Children, you have compare the numbers. आप लोगों ने नंबर्स को कंपेयर करना सीखा होगा कि अगर आपके सामने कोई दो नंबर्स दिए हुए हैं, सपोज 20 और 35, इनमें कौन बड़ा है, तो आप इनको इजीली कंपेयर करना सीखा होगा आप लोगों ने इसको कि विच नंबर इज ग्रेटर एंड विच नंबर इज स्मॉलर, बट यू हैव नेवर लर्न दैट हाउ टू कंपेयर द शेप्स। शेप को कैसे कंपेयर करते हैं। तो जो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी टॉपिक है, इस टॉपिक में हम बेसिकली क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी दो ज्योमेट्रिकल शेप, दो या दो से ज़्यादा, we have two or more than two geometrical shapes, and when we have to compare it, how we will compare it? So we will compare it by using the congruency and similarity. क्या मतलब हुआ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप हैं, वो ज्योमेट्रिकल शेप कोई भी हो सकता है, either it will be square or triangle or rectangle or any shape, and when we have to compare it, so we will use the property of congruency and similarity. जब हमें उन शेप्स को कंपेयर करना होगा तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी का यूज करके ही कंपेयर करते हैं। सो यही मैंने लिखा हुआ है कि कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी आर मैथमेटिकल टर्म्स। ये क्या है, मैथमेटिकल टर्म्स हैं। ये क्या करते हैं, यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ टू और मोर शेप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, शेप्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। दो या दो से ज़्यादा शेप्स एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रहे हैं, क्या दोनों इक्वल हैं, क्या दोनों अलग अलग शेप के हैं, क्या दोनों का शेप सेम है, आइदर दे आर इक्वल और दे आर हैविंग शेप सेम और दे आर हैविंग सेम साइज, उनका क्या है, वो दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, इसको हम डिस्क्राइब करने के लिए ही सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का यूज करते हैं। सिंपल सी बात बस ये है कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा शेप दिए हुए हैं तो वो शेप एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रहे हैं, क्या दोनों शेप सेम साइज के हैं, क्या दोनों शेप जो है वो देखने में सेम दिख रहे हैं, या साइज भी उनका सेम है, या दोनों अलग दिख रहे हैं। इन सभी बातों को हम कैसे पता लगाते हैं, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी का यूज़ करके। और जो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी होती है उनमें बस थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। देयर इज अ वेरी स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। आई हैव रिटन ऑन द व्हाइट बोर्ड दैट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। सो now see that what is the basic difference between the congruency and similarity, and I will explain it with the help of shapes also. मैं इन सभी बातों को शेप के थ्रू भी आपको शेप बना करके भी दिखाऊंगा, और शेप मैं ले करके भी आया हुआ हूँ, उनको दिखा करके आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी आखिर ये होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। Here I have written congruent in one side and similar in another side. So first point in congruent
congruent shapes are exactly the same shape and size. This is very important. What I have written, congruent shapes are exactly the same shape and size. जो congruent shape होते हैं वो क्या होते हैं, उनका shape और size exactly same होता है, बिल्कुल same होता है. मीन्स अगर हमारे पास, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो कॉन्ग्रुएंसी होती है वो सिमिलैरिटी होती है. ये क्या होता है, दो शेप का कंपेयर करना, दो या दो से ज़्यादा शेप का कंपेयर करना. जैसे कि मुझे कंपेयर करना हो अगर इस मार्कर को, तो इस मार्कर को मैं दूसरे के मार्कर के साथ ही कंपेयर करूंगा. किसी चीज़ का खुद के साथ कंपेयर कैसे हो सकता है? हम अपना कंपेयर खुद से तो नहीं करते हैं, हम अपना कंपेयर हमेशा दूसरों से ही करते हैं कि वो ऐसा है, हम ऐसे हैं, या और बाकी मीन्स अगर हमें दो क्वांटिटी, अगर हमें कंपेयर करना है किसी चीज़ का, तो कम से कम दो की ज़रूरत होती है और अधिक से अधिक तो चाहे जितने हो सकते हैं. जैसे कि अगर हमें अपना कंपेयर करना हो तो हम किसी एक पर्सन के साथ कर सकते हैं या पूरी दुनिया के साथ कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में हमारे जैसा कोई नहीं है. या जब हमें कंपेयर करना होगा तो हम बोल सकते हैं कि पूरी दुनिया में हमसे भी अच्छे अच्छे लोग हैं या पूरी दुनिया में हमसे ख़राब लोग हैं. मीन्स हम अपना कंपेयर पूरी दुनिया के साथ भी कर सकते हैं, या कोई एक पर्सन होगा कि जैसे मैं उससे अच्छा हूँ या मैं उससे ख़राब हूँ. मीन्स कम से कम एक पर्सन या अधिक से अधिक चाहे जितने लोग हो सकते हैं. तो उसी तरीके से जब हमें शेप का भी कंपेयर करना होगा तो मिनिमम कितने शेप की ज़रूरत होगी? 2. क्योंकि कोई, जैसे कि मैं आपके सामने ये शेप बना दूँ और पूछूँ कि ये शेप किसकी तरह है, किससे छोटा है, किससे बड़ा है, दिस शेप इज ग्रेटर देन विच शेप और सिमिलर टू विच शेप, तो आप बोलोगे ना कि सर जिसके साथ कंपेयर करना है पहले उसको तो बताइए कि जो दूसरा वाला शेप है वो क्या है. तो आप बोलोगे कि नहीं सर ये दोनों तो सेम नहीं है. हाँ, फिर मैं एक और बना दूँ तब आप बोलोगे हाँ सर ये दोनों देखने में सेम लग रहे हैं. मीन्स कंपेयर, कभी भी किसी चीज़ का कंपेयर अकेले नहीं किया जा सकता है. कंपेयर करने के लिए मिनिमम 2 और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है. क्लियर? तो कॉन्ग्रुएंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि जो कॉन्ग्रुएंट शेप होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जैक्टली शेप, सेम शेप एंड शेप साइज. मीन्स अगर मैं कहूँ कि अगर दो या दो से ज़्यादा फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कॉन्ग्रुएंट अगर होंगे तो उनका शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा. कैसे? देखिए मैं आपके लिए शेप बना करके भी लाया हुआ हूँ. जैसे कि मेरे सामने ये दो ट्रायंगल्स हैं, आप देख रहे होंगे कि ये दो ट्रायंगल्स मैंने लिया है. ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है. कैसे कॉन्ग्रुएंट हैं? क्योंकि देखने में तो आपको ये सेम लग रहे हैं. मीन्स इनका जो शेप है वो सेम है और साइज भी सेम है. साइज तो आपको वीडियो में देख करके नहीं पता चलेगा, लेकिन देखिए अगर दो चीज़ों का साइज सेम होगा, मीन्स अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के ऊपर रख देंगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कवर कर लेंगे. इफ़ वी विल पुट दिस ट्रायंगल टुगेदर देन बोथ विल कवर ईच अदर. एज यू कैन सी, आप देख सकते हो कि जब मैंने वाइट वाले ट्रायंगल को येलो वाले ट्रायंगल के ऊपर रख दिया तो अब आपको केवल वाइट वाला दिख रहा होगा. क्लियर? या मैं अगर इसको टर्न करूं तो अब आपको केवल वाइट वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा, येलो वाला नहीं दिख रहा है. और अगर मैं इसको टर्न करूं तो अब आपको केवल येलो ट्रायंगल दिख रहा है, वाइट वाला नहीं. What I am saying that when I have covered this triangle by this triangle, then you can see only one triangle at one time. एक बार में आपको केवल एक ही ट्रायंगल दिख रहा होगा. When you are seeing the yellow triangle, the white triangle is not visible. When you are seeing the white triangle, the yellow triangle is not visible because both the triangles are congruent. क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं. क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि इनका शेप सेम है. आपको देखने में भी लग रहा होगा कि ये वाला भी ट्रायंगल है और ये शेप भी ट्रायंगल है, और इनका साइज भी सेम है. इसी वजह से क्या हो रहे हैं, ये एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर ले रहे हैं. मीन्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे तो उनका शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा. बट यहीं पर अगर मैं ये दूसरा एक ट्रायंगल ले लूँ और अब आप देख सकते हो शेप तो दोनों का सेम है. ये भी ट्रायंगल शेप का है, ये भी ट्रायंगल शेप का है. मीन्स शेप तो दोनों का सेम है. लेकिन जब मैं इस येलो वाले को वाइट वाले के ऊपर रख रहा हूँ तो आप देख सकते हो केवल येलो तो दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको टर्न करूँ
तो वाइट वाला भी दिख रहा होगा और आपको ये येलो वाले भी दिख रहे होंगे। मीन्स दीज टू शेप्स आर सिमिलर इन शेप बट नॉट सिमिलर इन साइज। ये दोनों जो हैं शेप में तो दोनों का शेप तो सेम है, दोनों ट्रायंगल शेप के हैं, लेकिन इनका साइज सेम नहीं है, जिस वजह से ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे फिगर्स जो देखने में तो सेम लगते हैं, दोनों का शेप क्या है, सेम है, देखने में तो सेम है, लेकिन इनका साइज सेम नहीं है, जिस वजह से एक दूसरे को कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, सिमिलर, क्योंकि ये देखने में सेम है। एज यू कैन सी दैट सिमिलर शेप्स आर द शेप बट दे हैव डिफरेंट साइजेस। जो सिमिलर शेप होते हैं उनका क्या होता है, सेम शेप, उनका जो शेप होता है वो सेम होता है, बट दे हैव डिफरेंट साइजेस, लेकिन उनकी जो साइज होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्लियर? मीन्स कॉन्ग्रुएंस मीन्स अगर मैं अब ये तीनों ट्रायंगल को एक साथ लूं तो आप बोलोगे कि सर ये तीनों ट्रायंगल देखने में तो सेम है, तीनों ट्रायंगुलर शेप के हैं। क्लियर? बट अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को एक साथ लूं तो ये देखने में भी सेम है और एक दूसरे को पूरी तरह कवर कर दे रहे हैं। मीन्स इनका साइज भी सेम है। मीन्स जो देखने में भी सेम हो और जिनका साइज भी सेम हो, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम उनको एक दूसरे के ऊपर रखें तो वो कंप्लीटली एक दूसरे को कवर कर ले, तो ऐसे शेप को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट शेप। क्लियर? और ऐसे शेप जो देखने में तो सेम हो, जैसे कि ये कोई भी ट्रायंगल ले ले, हम ये ट्रायंगल ले ले, ये वाइट वाला ले ले, या एक बड़ा वाला येलो वाला ले ले, या छोटा वाला ले ले, ये तीनों देखने में तो सेम है, लेकिन साइज इन दोनों का सेम नहीं है, एक छोटा है एक बड़ा है, या इन दोनों को भी ले ले तो एक छोटा है और एक बड़ा है, जिस वजह से एक दूसरे को कवर नहीं कर पा रहे। मीन्स द शेप्स आर द सेम शेप बट दे हैव डिफरेंट साइजेस। इनका साइज अलग अलग है, जिस वजह से एक शेप दूसरे शेप को कवर नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे फिगर्स को हम कहते हैं सिमिलर। जैसे कि आप अपने डेली लाइफ में देख सकते हो, जैसे ये मेरे दोनों हाथ हैं, हाथ के पंजे हैं, अगर मैं इनको एक दूसरे के ऊपर रखूं तो आप देखो, जब आपको ये वाला, हमारा ये वाला जब हाथ दिख रहा है तो हमारा पीछे वाला नहीं दिख रहा होगा, और जब पीछे वाला दिख रहा है तो ये वाला नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों देखने में सेम है, मीन्स दोनों का शेप सेम है और दोनों का साइज भी सेम है। इस वजह से हमारे ये दोनों हाथ कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। अब यहीं पर अगर कोई एक छोटा बच्चा आ जाए, हाथ, मेरा हाथ और उसका भी हाथ तो देखने में तो सेम ही लगेगा ना। ऐसा थोड़ी ना होगा कि मेरा हाथ अलग टाइप का होगा और उस बच्चे का हाथ शेर की तरह होगा या किसी बकरी की तरह होगा या मुर्गे की तरह होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सबके जो हैंड होते हैं वो सेम होते हैं। तो जब, लेकिन हमारा हाथ और उसका हाथ देखने में तो सेम होगा, मीन्स शेप सेम होगा, लेकिन साइज अलग अलग होगा। इस वजह से जब उस बच्चे का हाथ मेरे ऊपर होगा तो क्या होगा कि पूरी तरह कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि साइज अलग अलग है। मीन्स शेप सेम शेप बट डिफरेंट साइजेस। मीन्स मेरा हाथ और उस बच्चे का हाथ क्या है, सिमिलर है, देखने में सेम लग रहा है, लेकिन मेरा ये वाला हाथ मेरे दूसरे वाले हाथ के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और कंफ्यूजन बच्चों को ये रहता है कि जो कॉन्ग्रुएंसी होती है या सिमिलरिटी होती है वो केवल ट्रायंगल्स में होती है। ऐसा नहीं है बच्चों। मैं आपके सामने शेप लेकर के आया हूँ, देख सकते हो मैंने क्या बताया, डेफिनेशन क्या बताया कि सेम शेप और सेम साइज, ये दोनों देखने में सेम है। मीन्स इन दोनों का सेम शेप जो है वो सेम है, दोनों रेक्टेंगल शेप के हैं। आप बोलोगे यस सर। और जब मैं इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख रहा हूं तो while you are seeing the yellow rectangle then white is not visible, and when you are seeing the white rectangle, yellow rectangle is not visible. Why this is happening? Because both the rectangles are having the same shape and the same साइज। क्योंकि दोनों रेक्टेंगल्स के जो शेप हैं और साइज हैं वो क्या है, सेम है। और ड्यू टू हैविंग द सेम शेप एंड सेम साइज बोथ आर एग्जैक्टली कवरिंग टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कवर कर ले रहे हैं। तो इस वजह से ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्लियर? तो ऐसा ये मत समझना कि केवल ट्रायंगल में ही कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलरिटी होती है। ये दोनों फिगर भी तो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। हमारा हाथ भी तो एक दूसरे क्या है, हमारा हाथ ट्रायंगल शेप का है, नहीं, ये भी तो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर? तो आई होप आपको कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी का बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा। कोई आपसे पूछे कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, तो कॉन्ग्रुएंट का सीधा मतलब ये होता है देखने में भी सेम और साइज में भी सेम। मीन्स जब एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो पूरी तरह कवर कर ले, उनको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट।
और सिमिलर क्या होते हैं, जो केवल देखने में सेम हो, साइज में नहीं, साइज छोटा बड़ा हो सकता है। क्लियर? नाउ सेकेंड पॉइंट, द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम एंड द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम। मीन्स जो करस्पॉन्डिंग, अब ये करस्पॉन्डिंग का क्या मतलब हो गया कि जैसे कि अगर मैं सपोज आई एम टेकिंग दीज टू ट्रायंगल्स, suppose I have taken these two triangles and as you can see both the triangles are exactly covers each other, so these triangles are congruent. You will say that sir these triangles are congruent. और जब ये congruent है तो आप देख सकते हो इस वाले ट्रायंगल का, अच्छा जब मैं इस ट्रायंगल को इस तरीके से रख रहा हूँ तो क्या ये ट्रायंगल एक दूसरे को कवर कर रहे हैं? आपको एग्जैक्टली दिख रहा होगा कि सर कवर नहीं कर रहे हैं। क्यों? येलो भी दिख रहा है, वाइट भी दिख रहा है। मीन्स कॉन्ग्रुएंट तो है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट कब है? इनको थोड़ा सा एक मैनर में अरेंज करना होगा। सपोज जैसे कि मैं इसको लेता हूं और जब मैं इस ट्रायंगल को एग्जैक्टली मीन्स इस ट्रायंगल के इस वाले साइड पे इस ट्रायंगल के इस वाले साइड को रखता हूं, मीन्स दिस साइड ऑफ ट्रायंगल इज ओवरलैपिंग विथ दिस साइड ऑफ ट्रायंगल। जब ट्रायंगल का ये वाला साइड इस साइड के ऊपर आ रहा है, सिमिलरली दिस साइड ऑफ ट्रायंगल इज ओवरलैपिंग विथ दिस साइड ऑफ ट्रायंगल एंड दिस साइड ऑफ ट्रायंगल इज ओवरलैपिंग विथ दिस साइड ऑफ ट्रायंगल। ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है आपको? आप बोलोगे नहीं सर अभी तो दोनों दिख रहे हैं मीन्स कॉन्ग्रुएंट, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है? जब हम इनके एक मैनर में अरेंज कर रहे हैं। मीन्स आप देख सकते हो कि येलो वाले ट्रायंगल के इस साइड पे वाइट वाले ट्रायंगल के इस साइड को रख रहे हैं तब, और इस साइड पे ये वाला येलो के इस साइड पे वाइट का ये वाला साइड आएगा तब, और येलो के इस वाले साइड पे वाइट का ये साइड जब आ रहा है तब एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर कर ले रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन बन रही है आप देख सकते हो कि अब जब दोनों एक दूसरे को कवर कर रहे हैं एग्जैक्टली, इसका मतलब क्या हुआ कि येलो वाले का ये जो साइड जितना बड़ा है उतना ही बड़ा वाइट वाले का भी है, तभी तो ये नहीं दिख रहा है, कवर कर ले रहा है। सिमिलरली येलो वाले का ये साइड जितना बड़ा है वाइट वाले का भी ये साइड उतना ही बड़ा है, तभी तो एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर कर रहा है। और ये येलो का ये साइड जितना बड़ा है वो साइड भी उतना ही बड़ा है। मैं अगर एक दूसरा ट्रायंगल लूँ, अब देखो मैं इसको इसके ऊपर रख रहा हूँ, अब आपको क्या हो रहा होगा कि ये पीछे वाला वाइट वाला ट्रायंगल तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये वाइट और येलो दोनों दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका ये जो छोटा वाला वाइट ट्रायंगल है इसका ये वाला साइड इसके इक्वल नहीं है, इसका ये साइड इसके इक्वल नहीं है। मीन्स ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं, ये जो मैंने इसके इस साइड के ऊपर इसी को रखने पर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाई दे रहे हैं, और जब ये शेप के ऊपर इस साइज के ऊपर इस साइड को रख रहे हैं तभी हमारे कॉन्ग्रुएंट दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो इस मैनर में अरेंज किया जा रहा है, जब हम इस मैनर में अरेंज किए मीन्स ये साइड और ये साइड एक दूसरे के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलरली ये वाले साइड एक दूसरे के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, और ये वाले साइड एक दूसरे के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। मीन्स जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है तो उसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम। आप देख सकते हो कि जितना बड़ा हमारा येलो का ये वाला साइड है उतना ही बड़ा वाइट वाले का ये साइड है। क्लियर? जितना बड़ा येलो वाले ट्रायंगल का ये साइड है उतना ही बड़ा वाइट वाले ट्रायंगल का भी ये साइड है। सिमिलरली ये जो नीचे वाला साइड येलो वाले ट्रायंगल का जितना बड़ा है उतना ही बड़ा, मीन्स जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम होते हैं। देखो ये एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर कर रहा है, तो यहाँ जो हमारे वाइट वाले पे एंगल बन रहा होगा वही हमारे येलो वाले पे भी बन रहा है। क्योंकि अगर छोटा बड़ा होता, देखो अगर वो एंगल भी बदल जाए, जैसा कि आप देख सकते हो इसमें क्या हो रहा है? साइज बदल गया। क्लियर? मीन्स सिमिलर तो है लेकिन साइज सेम नहीं है, एंगल सेम नहीं है, इसी वजह से तो सिमिलर है। मीन्स जो ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं उसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल, और ये वाला साइड इस साइड के इक्वल, और करस्पॉन्डिंग एंगल ये एंगल इसके, ये दोनों एंगल इस ट्रायंगल का ये वाला और इस ट्रायंगल का ये वाला सेम होंगे। सिमिलरली इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल के ये वाले सेम होंगे, और इस ट्रायंगल में ये वाला और
इस ट्रायंगल में भी ये वाले सेम होंगे, मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, क्लियर। वेयर एज इन similar triangles the corresponding sides are in the same ratio and the corresponding angles are same, this is important। जबकि जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो सेम होता है, लेकिन एंगल जो होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, वाई दीज आर सिमिलर्स, बिकॉज दीज आर इन द सेम शेप, दोनों का शेप जो है वो सेम है, लेकिन बट डिफरेंट साइज अलग है, क्लियर। और जब मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को दिख रहे हैं, मीन्स ये साइड इस साइड को पूरी तरह कवर नहीं कर रहा है, क्लियर, ये साइड इसको कवर नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ एंगल आपको जो यहाँ दिख रहा होगा वही एंगल यहाँ भी दिख रहा है, क्लियर। जैसा एंगल इधर वैसा एंगल इधर, मीन्स इन सिमिलर ट्रायंगल्स साइड्स आर इन द सेम रेशियो, रेशियो सेम होता है, मीन्स आपको ये दिख रहा होगा कि ये 8, सपोज इसको हम 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं और ये आपको छोटा दिख रहा होगा ये 5 सेंटीमीटर, क्लियर। ये 5, ये 8, ये 10, ये 5 है ना, मीन्स जो साइड का जो साइज होता है वो सेम नहीं होता है, साइड्स के रेशियो सेम होते हैं, बट द एंगल्स आर एग्जैक्टली सेम। लेकिन एंगल्स क्या होते हैं, पूरी तरह सेम होते हैं। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री, यहाँ पे अगर 80 डिग्री तो ये भी 80 डिग्री, अगर ये 40 डिग्री है तो ये एंगल भी 40 डिग्री होगा, क्लियर। आई होप you all are getting my points. Now the third point in the congruency, shape can be congruent if they have been reflected or rotated। मैंने क्या बताया कि अच्छा बच्चों अभी आप ये देखो, मैंने एक ट्रायंगल लिया हुआ है और एक ट्रायंगल ये लिया हुआ है, क्लियर। अभी आपको ये जो ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट नहीं दिख रहे होंगे, आपको साफ साफ देखो वाइट वाला थोड़ा सा इधर से दिख रहा है, इधर से दिख रहा है, क्लियर। लेकिन क्या ये शेप्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है? तो मैंने अभी पहले भी बताया, फर्स्ट पॉइंट में भी बताया, अगर हमें इनको कॉन्ग्रुएंट करना है तो एक मैनर में अरेंज करना है, मीन्स हमको कुछ थोड़ा सा इनको क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा या रोटेट करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इनको रिफ्लेक्ट किया, रोटेट करके इस वाले साइड के ऊपर ये वाला साइड ला करके रख दिया, इस साइड के ऊपर ये वाला ला करके रख दिया और ये इसके ऊपर, अब देखो ये एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर कर ले रहे हैं और आपको शेप नहीं दिख रहा होगा। जब आप येलो देख रहे होंगे तो वाइट नहीं, और वाइट दिखेगा तो येलो नहीं, मीन्स ऐसे नॉर्मल कंडीशन में तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब हम इफ़ दे आर रिफ्लेक्टेड, जब हम उनको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट किए या रोटेट किए तो वो क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्लियर। तो ये हमारा था कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी के बारे में। अब हम थोड़ा सा, मैंने यहाँ आपको शेप बनाया हुआ है, आप शेप को देख सकते हो। सब देखो, मैंने ये फिगर ए, फिगर बी और फिगर सी, 3 फिगर बनाए हुए हैं और ये नीचे एक फिगर डी भी है। आप देखो कि मैंने ये एक ट्रायंगल लिया, सपोज मैं इसका नाम लिख देता हूँ, आई हैव रिटन द नेम ऑफ दिस ट्रायंगल ABC एंड आई हैव गिवन द नेम PQR टू दिस ट्रायंगल। आई हैव गिवन X, Y, Z name to this triangle and I have given M, N, O name to this triangle. In the upper 2 triangles you can see that the side AB is 5 centimeter, the side PQ is 5 centimeter. फर्स्ट आई विल कंपेयर द ट्रायंगल ए एंड बी। पहले मैं क्या करूंगा, ए और बी को कंपेयर करना सिखाता हूं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्ग्रुएंसी और जो सिमिलरिटी होती है वो हाउ टू कंपेयर 2 और मोर शेप्स, 2 या 2 से ज़्यादा शेप को कैसे कंपेयर करना होता है। तो पहले मैं 2 को कंपेयर करके दिखा रहा हूँ, फिर इन सबको भी कंपेयर करके दिखाऊंगा, मीन्स 2 का कंपेयर करेंगे फिर 2 से ज़्यादा का। तो जब पहले हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं ट्रायंगल ABC और PQR को, तो आप देख सकते हो कि AB 5 सेंटीमीटर और जो हमारा AB 5 सेंटीमीटर है और PQ भी 5 सेंटीमीटर, मीन्स ये दोनों साइड क्या है, हमारे सेम है, क्लियर। मैंने 1 ऐसे डैश बना हुआ है, मीन्स ये दोनों आपस में सेम, क्लियर। फिर AC जो है वो 7 सेंटीमीटर और यहाँ पर PQR 7 सेंटीमीटर, मीन्स ये दोनों सेम है, क्लियर। इस ट्रायंगल में BC 8 सेंटीमीटर और उस ट्रायंगल में QR 8 सेंटीमीटर, मीन्स ये दोनों साइड्स जो हैं वो क्या है, सेम है, क्लियर। और
in triangle ABC you can see that angle A is equals to 100 degree, and in triangle PQR angle P is equals to 100 degree. Clear? Now in angle B, in triangle ABC angle B is equals to 60 degree, and in triangle PQR angle Q is equals to 60 degree. Clear? Means here you can see AB, side AB is equals to PQ, side AC equals to QR, and side BC is equals to AC is equals to PR, because both are of, ये दोनों 5 सेंटीमीटर, ये दोनों 7 सेंटीमीटर, एंड BC इज इक्वल्स टू QR एंड बोथ आर 8 सेंटीमीटर. क्लियर? आपको ये दिख रहा होगा. और क्या दिख रहा होगा? एंगल, जितना एंगल A है उतना एंगल P है, 100 100 दोनों. एंगल B जितने का है एंगल Q भी उतने डिग्री का है. एंगल C जितने डिग्री का है 20 डिग्री, एंगल R भी उतने ही डिग्री का है. मीन्स इनके क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स. अब जैसे कोई बच्चा ये करे कि 5 के ऊपर जो 5 सेंटीमीटर वाली साइड है उसके ऊपर 7 वाले को ला करके रखेगा तो ट्रायंगल एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे. मैंने अभी बताया कि कवर करने के लिए एक मैनर में अरेंज करना पड़ता है. मीन्स 5 के ऊपर 5 को, 7 के ऊपर 7 को और 8 के ऊपर 8 को जब आप रखोगे तो पूरी तरह कवर कर देंगे और देखने में भी सेम लगेंगे और कवर भी कर रहे हैं. मीन्स ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. क्लियर? सो नाउ अब हम देखते हैं ABC इन तीनों को लेकर के. तो देखो 5 7 8 इसमें भी दिख रहा है, 5 7 8 इसमें भी दिख रहा है, लेकिन इसमें यहाँ 5 नहीं दिख रहा है, यहाँ पर 7 दिख रहा है. लेकिन ओवरऑल देखोगे तो 5 7 8 इसमें भी है. तो अगर इस ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट बनाना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम इसको उठा करके इसके ऊपर रखेंगे तो हमें 5 वाले को यहाँ रखना होगा. मीन्स ये शेप जो है इस तरीके से जब हम कर देंगे, 5 हमारा यहाँ आ जाए, 8 यहाँ आ जाए और 7 यहाँ आ जाए. अब जब आप इसको उठा के रखोगे तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है. मीन्स ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए थोड़ा अरेंज करना पड़ रहा है. क्लियर? अब नाउ इन सब का कंपेयर, जो नीचे मैंने ट्रायंगल बनाया हुआ है MNO, अगर हम उनके साथ कंपेयर करें तो आप देख सकते हो ये 5 है, ये 5, इसमें भी 5 7 8, इसमें भी 5 7 8, इसमें भी 5 7 8 सेंटीमीटर. लेकिन ट्रायंगल MNO में मैंने 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लिया हुआ है. क्लियर? मीन्स अगर हम इनको एक मैनर में भी अरेंज कर दे तो भी ये एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे. हाँ, देखने में तो ये सेम लग रहा है, ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल और ये भी ट्रायंगल है. और देखने में सेम का मतलब ये नहीं, जैसे कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं तब क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये तीनों भी ट्रायंगल है और ट्रायंगल ये भी है, लेकिन ये देखने में सेम नहीं लग रहा है उसकी तरह. क्लियर? ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, है ना. अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता तब तो सीधे हम बोल देते कि सर ये तो देखने में भी सेम नहीं है, मीन्स सिमिलर नहीं है. लेकिन ये देखो देखने में सेम लग रहा है, लेकिन हाँ साइज सेम नहीं है. मीन्स जब हम इनको इसके ऊपर रखेंगे, सपोज मैं इसको यहाँ, ये छोटा ट्रायंगल है, इसको अगर मैं उठा करके रखूँ इसके ऊपर तो ऐसा ही कुछ होगा. ये 3 वाला यहाँ आ जाएगा, 4 वाला यहाँ आ गया और ये 5 सेंटीमीटर वाला आ गया. मीन्स ये एक दूसरे को कंप्लीटली कवर नहीं कर रहे हैं ये, लेकिन हाँ देखने में सेम लग रहे हैं. और मैंने क्या बताया, देखने में सेम हो, सेम शेप, लेकिन साइज उनका अलग हो. क्लियर? और साइज अलग क्यों है, ये 5 है तो ये 3 सेंटीमीटर, ये साइज 7 है तो इसका ये साइज 4 सेंटीमीटर, ये साइज 8 सेंटीमीटर है तो इसका. मीन्स यहाँ पर जो साइज का सेम रेशियो, जो साइज है वो रेशियो में सेम है. एंड द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये देखो एंगल और ये एंगल सेम है. इसी वीडियो में मैंने आपको फिगर शेप के थ्रू भी दिखाया हुआ है. ये एंगल सेम है, यहाँ पर भी ये एंगल सेम है, यहाँ पर भी देखो 100 100. क्लियर? 60 60, 20 20. मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो सेम है, लेकिन साइड्स का जो साइज है वो सेम नहीं है. मीन्स ये तीनों ट्रायंगल आपस में तो कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन अगर हम इन तीनों का कंपेयर ये नीचे जो MNO है उसके साथ कंपेयर करें तो वो क्या है, उसके वो जो है सिमिलर है. क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस दैट व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस एंड व्हाट इज सिमिलैरिटी. क्लियर? नाउ moving to the further, we will discuss that what are the conditions of congruency and similarity. अब हम लोग
लोगों ने पहले कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी को डिटेल से पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे कि जो कॉन्ग्रुएंसी होती है और सिमिलरिटी होती है उसके कंडीशन क्या क्या होते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो वो कंडीशन ही है ना। उन्हीं कंडीशंस का यूज करेंगे हम क्वेश्चन में और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करेंगे।